आई इंसिस्ट इन क्राइस्ट और आई आस्क यू विथ द अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के अधिकार में होके मैं तुमसे कहता हूं, क्या कहता हूं? याद है आप में से किसी को? अन्य जातियों के समान मत चलना। तो विश्वासियों को, यानी जिन्होंने यीशु मसीह के उस बलिदान के विषय में विश्वास किया कि वो पहले पापी थे, अपने अपने जीवन को लेके हम पापी थे, और यीशु मसीह के उस बलिदान के कारण मुझे पाप से छुटकारा मिला है और मैं अनंत जीवन का वारिस हूं। जितनों ने ऐसा विश्वास किया उनसे पवित्र आत्मा कहता है कि अब से, फिर से, ऐसा है आपकी बाइबल में, अब से फिर से अन्य जातियों के समान मत चलना। और हमने ये भी देखा था कि ये कलीसिया जिससे इस समय पौलुस बात कर रहा है या पवित्र आत्मा बात कर रहा है, कौन सी कलीसिया है? जो इफिसस में है, द चर्च इन एफिसस। इस कलीसिया में अधिकतर अन्य जातियों में से आए हुए विश्वासी थे। इसमें यहूदी मत से आए हुए विश्वासी बहुत कम थे। तो परमेश्वर किनसे बात कर रहा है? उन लोगों से जो पहले अन्य जाति थे। यानी किससे बात हो रही है? अभी किससे बात हो रही है? अभी मुझसे बात हो रही है, क्योंकि मैं भी अन्य जाति था पहले, मैं यहूदी नहीं था। अन्य जाति और यहूदी में फर्क क्या है? यहूदी लोग परमेश्वर को पुरानी वाचा के अनुसार जानते थे और यहूदी लोग सच्चे परमेश्वर की उपासना करते थे, आराधना करते थे। जितनी समझ, जितनी जानकारी उस समय उनके पास थी, उसके अनुसार वो सच्चे परमेश्वर की विधियों में चलते थे। लेकिन अन्य जातीय लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे, इसलिए विशेष रूप से ये कहा गया है। पिछले एक संडे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, याद है किसी को? सवाल ये था कि रोमी साम्राज्य के इतिहासकारों के अनुसार मसीह लोग बहुत अच्छे थे, धार्मिकता में चलने वाले लोग, एक दूसरे को प्यार करने वाले लोग और अन्य जातियों को भी प्यार करने वाले लोग और अपने काम से मतलब रखने वाले लोग थे। किसी भी तरह से किसी को भी परेशान नहीं करते थे। फिर भी मसीह लोग सताए जाते थे। कारण क्या है, या कारण क्या हो सकता है? याद है आपको? क्वेश्चन याद है आपको? जबकि जिन लोगों ने मसीह लोगों को उस जमाने में सताया, उनका कहना है कि मसीह लोग बहुत अच्छे थे, फिर क्यों सताया? हाँ, यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे वजह से, क्योंकि तुम मेरे हो इसलिए लोग तुम्हें सताएंगे। लेकिन सताने वालों के पास क्या कारण होगा? जरा सोचिए। क्या? ओके, तो ये एक राजनीतिक कारण इतिहासकार कहते हैं कि रोमी सम्राट को या रोमी साम्राज्य के ऑफिशियल्स को ये डर था, क्योंकि मसीह लोग हमेशा एक दूसरा राजा के विषय में बात करते थे, एक प्रभु। और आपको अगर इतिहास मालूम हो तो आपको ये मालूम है कि रोमी सम्राट के लिए कहा जाता था कि वो प्रभु है, और रोमी सम्राट की मूर्ति रखी जाती थी हर शहर में और लोगों को आदेश था कि उनकी पूजा करें। अब मसीह लोग कहते हैं कि ये प्रभु नहीं है, यीशु मसीह प्रभु है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, रोमी सम्राट को और उनके ऑफिशियल को ये हमेशा एक खतरा रहता था, या महसूस करते थे कि मसीह लोग जो है देश का विद्रोह करने वाले हैं। और सामाजिक रीति पर हम कह सकते हैं कि अन्य जातीय लोग मसीही लोगों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मसीही लोग अन्य जातियों के त्योहार में शामिल नहीं होते थे, उनसे अलग रहते थे।
यानी उनके तौर तरीकों से अलग रहते थे, इसलिए अन्य जाति लोग मसीह लोगों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि ये हमारे ईश्वरों का निरादर करते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा एक कारण होगा ना, ये दोनों कारण जो एक मधुर ने बताया था, किसने बताया था अभी? एक मधुर ने बताया था, ओके, मैंने सिर्फ आवाज सुनी थी, और एक मैंने बताया, ये दोनों इंसान के दिमाग की उपज है। आत्मिक कारण कुछ और हो सकता है। क्या हम वहां तक पहुंच सकते हैं? क्योंकि ये दोनों कारण आपको किसी ना किसी किताब में पढ़ने को मिलेगा, दोनों कारण मिलेंगे। अगर आप रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि उस जमाने में भी किसी ने लिखा है, लेकिन इससे भी ऊपर, इससे पीछे एक आत्मिक कारण है। वो क्या हो सकता है? हमारे लिए यीशु मसीह ने कहा था कि हम जगत की ज्योति है, ये आपको याद है। तो सोचिए, अन्य जातीय लोग जो अंधकार के वश में हैं, उनके बीच में जब हम होते हैं, उन पर क्या चमकता है? उन पर प्रकाश चमकता है। जो मसीह हमारे अंदर है, मसीहा का प्रकाश उन पर जब चमकता है तो उनको क्या दिखाई देता है? सोच के बताइए, उनको क्या दिखाई देता होगा? उनको क्या समझ आता होगा? किसी ने बोला ना, सच, सत्य उनको दिखाई देता है। यानी उनको यह समझ आता है कि वो गलत है और हम सही है, उनको ये दिखाई देता है। और तब क्या होता है? उनके अंदर एक चीज होती है ना, जिसका नाम है कॉन्शियंस, या जमीर, या विवेक, या अंधाकरण। वो वहां पर वो क्या महसूस करते होंगे? एक चुभन महसूस करते हैं, और अपने विवेक को वो ज्यादा दबा नहीं सकते। जबकि हम बोलते हैं, हिंदी दिल्ली में रहने वाले बोलते हैं, कई बार बोलते हैं ना, हमने अपने, बोलिए, जमीर को मार के ये काम किया है या ये बोला है। हम बोलते हैं ना ऐसे, दिल्ली वाले, बाकियों के बारे में मुझे नहीं पता। हम बोलते हैं, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हमने अपनी जमीर को इग्नोर किया है, अभी की भाषा में। यानी हमें मालूम था कि जो कुछ हमें बताया गया है, जो कुछ हमें महसूस हो रहा है वो सही है, लेकिन हमने इग्नोर मारा, हम दूसरे रास्ते में चल पड़े, या दूसरी अपनी तरीके से हमने इस काम को किया। यानी बहुत गर्व के साथ कहते हैं, मैंने अपनी ज़मीर को मार के एक काम किया है, यानी मुझे करना नहीं चाहिए था, मैंने फिर भी किया। तो हम जब उनके बीच में होते हैं, और ये बात जो मैं कह रहा हूं ना, ये उन विश्वासियों के लिए है जो वचन के अनुसार चलते हैं। आप जब अन्य जातीय लोगों के बीच में होते हैं तो उनको समझ आता है, उनको फिर से समझ आता है, ये कहना चाहिए कि भाई वो गलत है और मसीह लोग सही है। लेकिन समाज के दबाव में रहकर वो पुरानी चीजों को नहीं छोड़ना चाहते हैं, या मसीहा के मार्ग में यानी गॉस्पल को, सुसमाचार पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अंदर एक जमीर है ना, वो कमबख्त जो है, थोड़ा सा परेशान करता है, वो नहीं छोड़ने का। तब लोग क्या करते हैं? मसीह लोगों को फिर सताते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो हमें ये चुभन नहीं होगा। मैं सही कह रहा हूं? क्योंकि हर बार मसीह लोगों को जब देखते ना, अंदर चुभन आता है कि भाई हम गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। हम तो छोड़ेंगे नहीं अपनी हरकतों को, फिर क्या कर सकते हैं? इनको मारेंगे हम। इसलिए शारीरिक और मानसिक रीति से आपको सताते हैं। आप याद करके देखिए, जब आप चर्च आना शुरू किया था, किसी ने आपको नहीं रोका,
आपके रिश्तेदारों ने कभी कुछ नहीं कहा, आपके मित्रों ने कुछ नहीं कहा, आपके पड़ोसियों ने भी आपको नहीं ठोका कि भाई कहाँ जा रहे, चर्च जा रहा, अच्छा ठीक है आप चर्च जा रहे हैं, कभी कभी आप चर्च जा रहे हैं, या हर संडे आप चर्च जा रहे हैं, तभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रही आपके चर्च जाने से। फिर प्रॉब्लम कब शुरू हुई? जब आपने उनके साथ सुसमाचार शेयर करने की कोशिश की, जब आपने उनको बताया कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए क्या किया, जब आपने उनको बताना शुरू किया तो कुछ लोगों ने मान लिया और कुछ लोगों ने नहीं माना। उसके बाद उन लोगों ने आपको सताना शुरू किया। याद करके देखिए, मानसिक रीति से या तो आपके वो मजाक उड़ाते हैं या आप पर दोष लगाते हैं। आपके पास आते हैं, नमस्ते बोलेंगे, ओ सॉरी गुड मॉर्निंग, अब तो तू चर्च जाता ना। ऐसे कईयों के साथ हुआ ना। ऐसा करके वो क्या कर रहे हैं? आपको मानसिक रीति से सता रहे हैं। कईयों के साथ ऐसा अनुभव है। या फिर वह आपको इग्नोर करते हैं। आपके रिश्तेदार, आपके परिवार में शादियां होती है, उसके बाद फेसबुक से पता लगता है, क्या कर रहे हैं? आपको सताते हैं। कारण क्या है? वो ज़मीर जो है उसकी वजह से। हर बार आपसे जब मुलाकात होती है, आपसे बातचीत होती है, वो ज्योति जो है आपके अंदर है वो चमकती है उन पर, और उनको एहसास होता है कि हम कितने गलत हैं, और उनको ये भी याद आता है कि ये बात हमें पहले से ही मालूम है, तो ये बार बार हमें सताता है, इनकी वजह से हमें चुभन महसूस होता है। इनको खत्म करो या इनको परेशान करो, इनको मारो, कुछ भी करो। ये मैं आत्मिक कारण बता रहा हूं। हमें आदेश क्या है? हम अन्य जातियों के समान ना चले। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये बाइबल में है। कुरिन्थियों की पत्री, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 15वां पद। ये एक हकीकत है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, हमें करना भी नहीं है, सिर्फ जानना है और समझना है। जब लोग आपको सताते हैं, आपको गालियां देते हैं, आपका निरादर करते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना, ये आत्मिक कारण है। 2:15 में क्या लिखा है? हमारा जीवन मसीह के समान सुगंध है और परमेश्वर की ओर उठती है, लेकिन इस सुगंध को लोग अलग अलग तरह से महसूस करते हैं। जो बचाए जा रहे हैं वे अलग रीति से, और जो नाश हो रहे हैं वे अलग रीति से इसे महसूस करते हैं। ऐसा लिखा है। तो हम क्या है? मसीह के सुगंध है सभी लोगों के लिए, जो विश्वास करते हैं और जो सुसमाचार सुनने के बाद विश्वास नहीं करते, दोनों के लिए हम मसीह की ओर से क्या है? क्या है? सुगंध है। मसीह की सुगंध मतलब मसीह की ओर से हम सुगंध है। ये ध्यान में रखना। हम क्या है? सुगंध। अपने अपने मनों में लिख लेना, हम मसीह की ओर से सुगंध है। हम सुगंध है, हम खुशबू है, बदबू नहीं, हम खुशबू है। ये ध्यान में रखना। लेकिन लोग इस खुशबू को कैसे लेते हैं या वो इसको कैसे अब्जॉर्ब करते हैं? देखिए, जो लोग नाश हुए जा रहे हैं उनके लिए हम क्या है? जो नाश हो रहे हैं उनके लिए हम मृत्यु और विनाश की एक भयानक गंध है। क्या है? एक भयानक गंध है उनके लिए जो नाश हुए जा रहे हैं, यानी जिन्होंने सुसमाचार सुनने के बाद रिजेक्ट किया है, इनकार किया है कि हम नहीं मानेंगे, उनके लिए हम क्या है? जबकि हम सुगंध है, उनके लिए क्या है? हम
एक भयानक दुर्गंध है या भयानक गंध है। लेकिन जो बचाए जा रहे हैं उनके लिए हम जीवन देने वाली खुशबू है। और फिर पवित्र आत्मा कहता है कि और इस तरह के कार्य के लिए कौन योग्य है। देखिए, हमारे पास खुशबू है, लेकिन कुछ लोगों को वो खुशबू महसूस नहीं होता जब हम उन्हें सुसमाचार सुनाते हैं। ये हमारा कसूर नहीं है। कुछ लोग परमेश्वर के रास्ते में नहीं आना चाहते। हमने एक सेशन में इस बारे में बात की थी। उनके लिए हम क्या है? भयानक गंध है। कौन सा गंध है? आप फिर से पढ़िए। मृत्यु भयानक गंध है। हम विनाश, जब हमसे बात करते हैं तो उनको क्या महसूस होता है? आनंद, मृत्यु और विनाश। और जो विश्वास करते हैं उनको क्या महसूस होता है? जीवन। तो ये हमारी पहचान है, ध्यान में रखना, ये हमारी पहचान है। हम जानबूझ के कुछ नहीं करते, हम सिर्फ सुसमाचार सुनाते हैं। लेकिन सुनने वाले इस बात पर निर्भर है कि वो विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो उनको क्या लगेगा? दुर्गंध, विनाश, मृत्यु। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। जबकि हम उनके विश्वास की आलोचना नहीं करते, हम उनके विश्वास के बारे में कुछ भी नहीं कहते, हम उनका विरोध नहीं करते। लेकिन उनको क्या लगता है कि हम उनके विरोधी हैं। हम उनके ईश्वरों के बारे में कुछ नहीं कहते, फिर भी उनको क्या लगता है कि हम उनके ईश्वरों का निरादर करते हैं। यह है सुसमाचार की खासियत। अब हमने तो विश्वास कर लिया, तो हम उस सुसमाचार के दूर से दूर भाग नहीं सकते। हमारे अंदर ज्योति आ गई है तो हम उस ज्योति को बुझा नहीं सकते। कहने का मतलब, अगर आप वचन में चलते रहेंगे तो आपकी ज्योति चमकती रहेगी। अगर आप सिर्फ चर्च में हैं और सिर्फ बाइबल लेके चर्च आते हैं और घर में कभी कभी फुर्सत मिलने से बाइबल पढ़ते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, तो आप जहां पे भी जाए ज्योति नहीं चमकेगी, आपको कोई विरोध नहीं महसूस होगा दूसरों से। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं, ये उनके लिए है जो वचन के अनुसार चलते हैं या चलने की कोशिश में है। आपसे लोगों को खतरा होगा, उन लोगों को जिन्होंने विश्वास नहीं करना है। और जो लोग विश्वास करेंगे उनके लिए आपसे फायदा होगा। वो धन्यवादी रहेंगे कि हमें पता चला। रोमियो की पत्री में देखने के लिए मैंने आपको कहा था, अभी हम जा नहीं रहे मैंने एक सेशन में आपको कहा था, पिछले सेशन में ही कहा था कि रोमियो की पत्री का पहला अध्याय पढ़ना, 18वां पद से पढ़ना शुरू करो और लास्ट आखिरी पद तक पढ़ो। उसमें पता चलेगा कि मानव जाति की दशा क्या है। वहां पर लिखा है, लोग जब परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलना चाहते हैं और जब उनको ये चुभन महसूस होता है तो वो हमारा विरोध करते हैं, हमें सताते हैं। और उसके बाद एक और बात है, ये वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उनके समान परमेश्वर से हटकर या गलत राहों में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको संगति चाहिए, उनके समान विचार रखने वालों की संगति चाहिए। क्योंकि जब ऐसे लोगों की संगति में होते हैं उनको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑल इज गोइंग टू बी वेल। ये मसीह लोग यूं ही बताते हैं, ऐसा नहीं सब ठीक होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो मेरी तरह है। जितने ज्यादा लोग गलत राह में चलेंगे उनको ऐसा लगेगा कि हम सही है, क्योंकि सभी तो ऐसा कर रहे हैं। अगर मेजॉरिटी एक रास्ते में चल रहे हैं तो सही ही होगा। इस धोखे में लोग रहते हैं, इसलिए वो चाहेंगे कि सभी लोग उनकी तरह बन जाएं।
ये होता ना, हमारे ही देश में होता ना, हमारे ही शहर में होता ना। कारण क्या है? इस धोखे की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस डिसेप्शन। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अन्य जातियों के समान मत चलना। विश्वासियों से, आपसे और मुझसे कहता है। सुसमाचार जो आपके पास है, जो मेरे पास है, मैंने पिछले संडे भी कहा था, मतलब पिछले एक संडे, कि उसमें सामर्थ है। उसमें क्या है? सामर्थ्य है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय का 16वां पद में लिखा है कि सुसमाचार में सामर्थ है। ये भी आप अपने मन में लिख के रखना। देयर इज पावर इन द गॉस्पेल। इसलिए मैंने बताया था, जब आप सुसमाचार किसी के सामने रखेंगे तो क्या होता है? सुसमाचार क्या है? पावर है, सामर्थ है। इट्स लाइक ए डायनामाइट, बम। वो क्या करेगा? बम तो फटता है, लोग हिलते हैं या हिल जाते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। सुसमाचार बताना काफी है। सुसमाचार में और कुछ भी मिलाने की जरूरत है। आप सुसमाचार बता के देखिए। और पवित्र शास्त्र कहता है, हम दूसरा कुरिन्थियों में थे ना, पहले 1 कुरिन्थियों में आइए। 1 कुरिन्थियों का 1 अध्याय, 1 Corinthians chapter 1 18th verse। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय का 18वां पद। The message of the cross is foolish to those who are headed for destruction, but we who are being saved know it is the very power of God। क्योंकि क्रूस की खता नाश होने वालों के निकट क्या है? मूर्खता है। किसके लिए? नाश होने वालों के लिए। जो सुनने के बाद मानने से इनकार करेंगे, उनके लिए ये मूर्खता है। लेकिन हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। इस बात को भी हमें समझना चाहिए अच्छी तरह से। जो सुसमाचार हम पेश करते हैं ना लोगों को, या लोगों के साथ बांटते हैं, वो उन लोगों के लिए मूर्खता है जिन्होंने नहीं मानना है। तो जो लोग उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं ना, कई बार पूछते हैं ना, क्यों पूछते हैं? क्योंकि क्रूस और क्रूस में जो काम हुआ है उनके लिए मूर्खता है। फिर लोग आपसे पूछेंगे, जो ईश्वर खुद को नहीं बचा सका वो आपको कैसे बचाएंगे? है ना लॉजिक? तो परमेश्वर मनुष्य बन के इसलिए नहीं आया कि वो खुद को बचा सके, वो आपको और मुझे बचाने के लिए आएगा। लेकिन उनको ये बात नहीं समझ आएगी। लेकिन जो मानेंगे इस सत्य को, उनके लिए वो मुक्ति का रास्ता है। तो सुसमाचार के बारे में कुछ बातें समझना, जानना अच्छा है ना। यीशु मसीह क्रूस पर अपना जीवन क्यों दिया? आप बोलेंगे हमें बचाने के लिए। किसी से बचाने के लिए? आप सही कह रहे हैं कि पाप से बचाने के लिए। मतलब क्या है? जरा सोचिए, हमें सोचना चाहिए ना। हमें इतना बड़ा 2 कानों के बीच में है ना, सोचने के लिए दिया ना परमेश्वर ने, जगह भरने के लिए तो नहीं दिया ना। तो सोचिए, विचार कीजिए, पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर जीवन दिया, इसका मतलब क्या है? हम पहले सिर्फ पाप नहीं करते थे, हम सब जन्म से पापी है, हमें मालूम है ना, सबको मालूम है। क्योंकि हम जन्म से पापी थे, अभी नहीं है, मैं नहीं हूं आपके बारे में आपको मालूम है, ठीक है। हमारे सारे कर्म में पाप होते थे। क्यों? क्योंकि हम जन्म से पापी थे। हमारी जो आत्मा है वो पापी थी।
एक श्लोक है ना, पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवा, यानी मेरा जन्म पाप में है, मेरी आत्मा पापी है, मेरे सारे कामों में पाप है। तो हम पापी क्यों थे? हमारे कर्मों से नहीं, हम जन्म से पापी थे, क्योंकि आदि मानव ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए उसकी संतान में वो पाप का अंश आ गया, वो पाप का स्वभाव आ गया। बाय नेचर एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ सिनर। और यीशु मसीह ने सिर्फ आपको पाप से माफी नहीं दी, आपको पाप के वश में से छुड़ाया। अब आप जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तब भी ऐसा होता था ना कि कई बार आप अच्छा काम करना चाहते थे, लेकिन अंत में जाके आपने गलत काम किया। ऐसा होता था ना। कई बार आपने, विशेष करके न्यू ईयर में हम क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, नहीं पार्टी पर रेसोल्यूशंस बनाते हैं, यानी हम एक निर्णय लेते हैं, है ना। 31 तारीख 12 बजने से पहले हम एक निर्णय लेते हैं। ओल्ड स्टाइल है, अब है क्या? अभी कोई नहीं लेता, ठीक है। तो अभी कोई नहीं लेता ना राजकुमार? अभी भी लेते हैं। हम 31 को एक डिसीजन लेते हैं कि कल से, यानी नए साल से 1 2 3 नंबर डालते हैं, ये भी नहीं करूंगा, या ये ऐसा करूंगा, या ये ऐसा नहीं करूंगा। 2 3, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करने की नहीं है क्षमता, 1 2 3, ठीक है। फिर पहले तारीख से हम तोड़ना शुरू करते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि हम बहुत गंदे लोग हैं, वो हमसे होता नहीं। कारण क्या है? कहते हैं ना, हमारे रहो में, हमारे खून में पाप है, वो पाप हमें करने नहीं देता। अंदर से तो हम चाहते हैं कि कल से शराब नहीं पीऊंगा, फर्स्ट से, आज लास्ट से इसलिए पी रहा हूं, एक्स्ट्रा पी रहा हूं, ठीक है। या जो भी हम करते हैं, फर्स्ट से देख लेना, नए साल से 2025 जनवरी 1 से मैं शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन फर्स्ट को फिर पिएगा। क्यों? उस पाप जो अंदर है ना, वो करने नहीं देगा आपको। लेकिन मसीही बनने के बाद, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद आपने एक फर्क देखा होगा, आप पाप के वश में नहीं है। आप आपने जब भी पाप किया है, जानबूझ के किया है, पूरे होश में रह के किया है, आपको पता था कि मैं पाप कर रहा हूं, और लास्ट मोमेंट तक आपके पास ऑप्शन रहा ना करने का। किसी ने हाथ पकड़ के जबरदस्ती आपको नहीं पिलाया, आपको पता था कि मैं कर रहा हूं, फिर आप एक धोखे में आ गए, कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर के सामने अंगीकार कर लूंगा, परमेश्वर मन जानता है। पाप ने एक दूसरा खेल खेला आपके साथ, वचन से आपको समझाया कि परमेश्वर करुणाकारी है, दयालु है, वो मन जानता है। ऐसा ही करते थे ना हम। तो यीशु मसीह को क्रूस पे क्यों जाना पड़ा? हमारे, मेरे लिए और आपके लिए, ताकि हम पाप के वश में से आजाद हो जाए। क्योंकि हमारे अंदर जब तक पाप है, और जब तक पाप का राज है हमारे जीवन में, पवित्र शास्त्र में लिखा है, पाप की मजदूरी जो है, पाप का वेतन जो है, या अंग्रेजी में सैलरी जो है, वो मृत्यु है। वो क्या है? मृत्यु का मतलब क्या है? अभी किसी ने बताया था, आदम से परमेश्वर ने क्या कहा था? जिस दिन तुम इस फल को खाओगे, उससे 900 साल बाद तुम मरोगे। क्या कहा था? कब मरेगा? परमेश्वर ने कहा था कि उसी समय तुम मरोगे, लेकिन हमें मालूम है कि वो 930 साल कुछ जिंदा रहा है। उसकी आत्मा मर गई, परमेश्वर से उसका कनेक्शन खत्म हो गया उसी समय। उसके बाद उसके शरीर में भी उसका असर आया, क्योंकि परमेश्वर ने मानव को हमेशा जीवित रहने के लिए बनाया था। शरीर में भी असर आया।
इसलिए शरीर बीमार भी हो जाते हैं और धीरे धीरे एक दिन मर जाते हैं। यीशु मसीह ने हमें उस मृत्यु से भी छुड़ाया है। हमारा ये शरीर स्वर्ग जाने के लायक नहीं है, इसलिए एक समय आते ही हमारा शरीर मर जाएगा, लेकिन हमें एक नया शरीर मिलेगा। तो शरीर की मृत्यु से भी हमें छुड़ाया है इस तरह से, और आत्मा परमेश्वर के साथ उस समय फिर से जुड़ गया जिस समय आपने यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण किया। आपके आत्मा जो है परमेश्वर से अब सुन सकती है, पहले नहीं सुन सकते थे हम। दूसरा, अनंत मृत्यु से, क्योंकि रोमियो की पत्री में, इस पत्री को किसी दिन समय निकाल के पढ़ना, 3 अध्याय में, ये जो मैंने पहले बोला था वो कहाँ लिखा था? वो भी रोमियो में ही था। तो रोमियो की 3 और 6 दोनों अध्याय में अलग अलग बात लिखी है। एक में लिखा है कि पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, और 3 अध्याय में लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, यानी परमेश्वर के आसपास भी वो जा नहीं सकता पाप के कारण, यानी परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर रहना। इस मृत्यु की 3 पहलू है। एक आत्मिक रीत से परमेश्वर से अलग हो जाना, एक परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर रहना, और शरीर की मृत्यु। इन तीनों से परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है। जिस समय आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपको क्या मिला? आप अनंत जीवन के वारिस हो गए, यानी आप मृत्यु के पश्चात, पुनरुत्थान के बाद हमेशा कहां रहेंगे? हम कहीं का नहीं रहे, नहीं, हम परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। ये बाइबल में लिखा ना, हम सदा उसके साथ रहेंगे। यीशु मसीह के क्रूस पे जाने का कारण ये है। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने विश्वास नहीं करना है, उनके लिए ये सब मूर्खता है। इसलिए गॉस्पेल सुनने के बाद, सुसमाचार सुनने के बाद अगर आपका मजाक उड़ाता है तो उड़ाने दो। आप क्या करेंगे? नहीं, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आप इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? तो आप भी इग्नोर कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की बातों को इग्नोर मत करना। लेकिन जो लोग जब मजाक उड़ाते हैं, आप इग्नोर कर लेना। क्यों? आप उनके लिए ज्यादा रिलीजियस मत बनिए, उनके लिए प्रार्थना मत कीजिए। जिन्होंने रिजेक्ट किया है, फैसला हो चुका है, और उस फैसले को आप बदल नहीं सकते। आप जितना भी प्रार्थना करें कोई फायदा नहीं है। अगर एक व्यक्ति ने सुसमाचार सुन के निर्णय ले लिया है तो उसका फैसला हो गया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो यूहन्ना का 3 अध्याय 16वें पद से शुरू करना, बहुत अच्छा लगेगा। 16वां पद आपको पता है, उसके बाद 17 में आके 18 में आके आपको पता चलेगा पूरी तरह से कि फैसला हो चुका है। क्योंकि फैसला इस बात का है, किस बात का है? कि लोगों ने परमेश्वर के पुत्र का इनकार किया, यानी विश्वास नहीं किया। ज्योति उनके पास आई, लेकिन लोगों ने ज्योति से ज्यादा अंधकार को प्रिय जाना। ये मेरा वर्जन है, आपके बाइबल में थोड़ा सा अलग होगा। ओके, तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ द जजमेंट? Light came to this world, but people did not want light. They preferred darkness. Okay? That's, हम आजकल क्या बोलते हैं? That is your call, right? That is your decision. Okay? फैसला हो गया परमेश्वर की ओर से, क्योंकि आपने फैसला ले लिया। इसलिए जिन्होंने रिजेक्ट किया है गॉस्पेल को, उनके लिए समय बर्बाद ना कीजिए। लेकिन अगर उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया है तो आप प्रार्थना कीजिए। ये सारी बातें हमें कहां से मिली? परमेश्वर के वचन से ही मिली है। तो इफिसियों की पत्री का 4 अध्याय, जहां पर हमें ये बताना शुरू किया कि हमें कैसे चलना चाहिए, पवित्र आत्मा ये कहने के और ये समझाने के बाद कि हमें अन्य जातियों के समान नहीं चलना चाहिए
और अब कहता है 20वें पद में, ध्यान से देखिए 20वें पद में क्या लिखा है। क्या लिखा है 20वें पद में? पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। कैसी शिक्षा? जो अन्य जातियों के विषय में आपको बताई गई थी, ऐसी शिक्षा मसीहा की ओर से आपको नहीं मिली थी। यानी जब आपने सुसमाचार सुन के विश्वास किया और चर्च आने लगा, तब आपको जो शिक्षा मिली है वो इस तरह की नहीं थी। यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा विश्वासियों को, एफेसस शहर के विश्वासियों को याद दिला रहा है कि शुरुआत में तुम्हें क्या शिक्षा मिली थी। बुनियादी शिक्षा जो तुम्हें मिली थी उसमें तुम्हें दिखाई देता है कि अन्य जातियों के विश्वास के अनुसार नहीं थी वो। यानी अन्य जाति लोग जो विश्वास करते हैं उनकी जो चाल चलन है उससे बिल्कुल हट के तुम्हें शिक्षा मिली थी, सिखाया गया था, वो याद दिला रहा है। यानी उनके सामने जो मसीहा को पेश किया था वो बिल्कुल अलग रहा है। वो याद दिला रहा है तुमने ऐसी शिक्षा नहीं पाई। आप स्मरण करने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए, आप जब प्रभु में आए थे आपको क्या शिक्षा मिली थी? क्या क्या बताया गया था आपको इस वचन से? स्मरण करने के लिए क्यों कह रहे हैं? ताकि आप अपने जीवन को जांच कर सकें कि क्या आप ऐसा चल रहे हैं या अभी भी आप अन्य जातियों के समान चल रहे हैं। और यहां पर ये 20वें पद को पढ़ते हुए, क्योंकि इसमें लिखा है कि तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, और 21 वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। यानी उस समय के उस चर्च के लोगों ने यीशु मसीह को पहचाना था। They had some understanding about Jesus the Lord. ऐसे नहीं था कि वो सिर्फ चर्च में जा रहे थे, उनके पास बाइबल्स नहीं थी। आज जब हम चर्च में जाते हैं तो हमारे पास एक से ज्यादा बाइबल्स है ना? एक पॉकेट में भी है ना, फोन में, कईयों के फोन में मल्टीपल वर्जन्स भी है, मल्टीपल ट्रांसलेशंस भी है, और हाथ में भी एक बाइबल है। उन लोगों के पास ये प्रिविलेज नहीं था। उस समय बाइबल प्रिंट नहीं हुई थी, सुन के याद रखते थे और पालन करते थे। हमारे लिए बहुत आसान है, सुन के अगर भूल भी गए तो बाइबल है देखने के लिए। और मेरी बात अगर भूल गए तो 1-2 दिन के बाद यूट्यूब में देख सकते हैं। उनके पास ये सुविधा नहीं थी। लेकिन उनके बारे में 20वें और 21वें पद को पढ़ने के बाद आपको समझ आता ना कि वो यीशु मसीह को जानते थे, पहचानते थे। यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत और गहरा रिश्ता उन लोगों ने बनाया था। इसलिए प्रकाशित वाक्य में जब आप इसी कलीसिया के विषय में देखते हैं, यीशु मसीह जब इस कलीसिया से बात करता है तो उनसे एक सवाल पूछता है, तुम्हारा पहला सा प्यार कहां गया? उससे क्या पता लगता है? ये कलीसिया यीशु मसीह को बहुत प्यार करती थी। यानी विश्वासी लोग यीशु मसीह को बहुत प्यार करते थे। लेकिन जिस समय यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में उनसे बात कर रहा है उस समय वो पहला सा प्यार नहीं रहा। अब आप सोच के बताइए, हमने 2-3 बार कहा कि ये कलीसिया या ये विश्वासी यीशु मसीह को बहुत प्यार करते थे, इसका मतलब क्या हुआ? कोई समझदार लोग मुझे बताइए।
उनको जो शिक्षा मिली थी उसमें वो चलते थे। प्यार करने का मतलब क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। तो उनको जब समझाया गया था ना कि तुम अब से फिर से अन्य जातियों के समान नहीं चलना, तो लोग अन्य जातियों के समान चलना पूरी तरह से छोड़ दिया था। लेकिन प्रकाशित वाक्य में जब परमेश्वर उनसे कह रहा है कि तुम पहले जैसा प्यार नहीं करते हो, तो इसका मतलब आशीष ने सही कहा, वो फिर से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पाप के वश में नहीं है, वो चाहे तो कर सकते हैं। अगर हम लोग अभी तक अन्य जातियों के समान चलते रहे हैं तो हमारे लिए भी आशा है। क्या है? हम उनके समान चलना छोड़ सकते हैं। अभी शुरुआत में किसी ने कहा था ना कि यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे कारण लोग तुम्हें सताएंगे, तुम्हें गालियां देंगे, झूठ बोल बोल कर तुम्हारा निरादर करेंगे। जब यीशु मसीह ने कहा है और ऐसा हो भी रहा है, लेकिन हम लोगों की कमजोरी क्या है? हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है ना कि हमारे सारे रिश्तेदार जो है हमें प्यार करें। नहीं होगा। उस दिन तक हो सकता था जिस दिन तक आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था, अब नहीं हो सकता। तो आप क्यों चाहत रखते हो कि हमारे सारे रिश्तेदार हमसे खुश हो जाए? नहीं होंगे। आप बेकार में पैसे खर्च करते हैं और समय बर्बाद करते हैं ताकि आपके रिश्तेदार आपसे खुश हो। नहीं हो सकते। हाँ, अगर उन्होंने विश्वास किया है तो आपसे खुश रहेंगे। आपसे मिलते ही वो क्लोजअप का एड दिखाई देगा आपको उनके चेहरे में। क्यों? क्योंकि उनके पास भी यीशु मसीह का प्रकाश है, आपके पास भी है। आपको देख के वो खुश हो जाएंगे। लेकिन विश्वासियों की सबसे बड़ा धोखा ये है कि वो चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार और हमारे मित्र और हमारे पड़ोसी सब हमें बहुत प्यार करें। नहीं कर सकते हो। अंधकार और ज्योति का कोई मिलन है क्या? हाथ मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते। फिर आप जबरदस्ती क्यों हाथ बढ़ाते हो? So we are looking for acceptance of the unbelievers. नहीं हो सकता। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं। हमारे रिश्तेदार हमारे घर आए, खाए पिए, फिर खुश होके जाए। नहीं हो सकता। आएंगे, खाएंगे और पीछे से फिर गालियां देंगे। वो हमें मनाने की कोशिश करेंगे कि हम गलत हैं। तो जब यीशु मसीह ने आपको चेतावनी दे दी है कि वो लोग मेरी वजह से तुम्हें गालियां देंगे, हम क्यों चाहते हैं कि वो हमें प्यार करे? हम हैं ना धोखे में। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में या बिरादरी में हमारी भी एक जगह हो। तुम्हें स्वर्ग में एक जगह मिली है और पृथ्वी में भी एक जगह मिली है। इसी इफिसियों की पत्री में लिखा है कि हम परमेश्वर के घराने के हैं। हम क्या है? परमेश्वर के घराने के हैं। वी आर द मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ गॉड। उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? उससे बढ़कर कोई परिवार हो सकता है? जिस परिवार का पिता स्वयं परमेश्वर हो। जिस दिन ये बात अच्छी तरह मन में बैठ जाएंगी ना, तो हम उनको सुसमाचार सुनाएंगे। अभी हमारे बहुत सारे रिश्तेदारों ने सुसमाचार नहीं सुना क्योंकि हम डरते हैं कहीं ये हमसे नाराज ना हो जाए। हम मसीहा के प्यार से ज्यादा उनका प्यार चाहते हैं, पाना चाहते हैं। इसलिए हम सुसमाचार नहीं सुना रहे उनको कि ये रूठ जाएंगे। इसका मतलब हमने मसीहा को नहीं जाना है। हम तक सुसमाचार पहुंचा है, हमने विश्वास किया है, वहां पर हम अभी भी खड़े हैं। हम आगे नहीं बढ़े। हम अभी भी कहां पर हैं? प्रेप स्कूल में, प्रेप क्लास में, यानी केजी में है। और हम केजी से आगे नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां की टीचर बहुत अच्छी है, मैम बहुत अच्छी है। हम इस मैम को छोड़ के जाना नहीं चाहते आगे। हम क्लास 1 में नहीं जाएंगे, है ना? मैं विश्वासियों का हाल बता रहा हूं और अपने अपने जीवन को देखिए।
आप इधर कहीं पाए जाते हैं या आप आगे निकल चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये पवित्र शास्त्र आपके और मेरे हाथ में है ना, ये टाइम पास के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया था कि हम जैसे टाइम पास करना है तो उठा के पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, चलो। इसके अनुसार अपने विचारों को बदलने के लिए परमेश्वर ने ये वचन आपको दिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम अपने विचारों को नहीं बदलते, हम कंसेशन ढूंढते हैं, लूप होल्स ढूंढते हैं वचन के अंदर, कहीं ना कहीं थोड़ी सी छूट मिल जाए। और ये मैं कहां से बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं? अपने ही चर्च में रिसर्च करने के बाद बोल रहा हूं, आप लोगों से सुनी हुई बातें आपको बता रहा हूं। हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने परमेश्वर को बोला मैं एक बार और ये काम करूंगा, इसके बाद नहीं करूंगा, मतलब एक बार और पाप करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। कितना कॉन्फिडेंस है कि इसके बाद नहीं करूंगा। 21 में लिखा है कि तुम्हें सिखाया गया था मसीहा के बारे में कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो। विश्वासी पता है क्या गलती करते? क्योंकि हिंदी में पढ़ने वाले, इंग्लिश में पढ़ने वालों के साथ इतनी समस्या नहीं है, हिंदी में पढ़ने वालों के साथ भयंकर समस्या है। उसमें लिखा है कि पुराना मनुष्यत्व को उतार डालो। तो क्या करते हैं वो? उतारते हैं फिर डाल भी देते हैं। फिर कहते हैं कि बाइबल में लिखा है ना कि उतार डालो, तो हमने उतार दिया फिर डाल भी दिया। चर्च में बैठ के हमने उतार दिया, चर्च से निकलते ही डाल भी दिया। इससे बढ़कर हम क्या करें? आप बताओ, पास्टर बताओ। इसलिए आप लोग जो हिंदी में पढ़ रहे हैं ना, उसके नीचे अपने इंक से लिख लेना, उतार के फेंको। ट्रांसलेशन सही है, अनुवाद सही है, लेकिन आपके लोगों को नहीं समझ आता। ये पुरानी हिंदी है। तो नई हिंदी में आप ब्रैकेट में लिख लेना, पास्टर जेम्स ट्रांसलेशन लिख लेना, अगर आपको यकीन नहीं आता तो। उतार के फेंको। क्या करना है? पुराना मनुष्यत्व को उतार के फेंकना है, ताकि दोबारा हाथ ना लगाए आप उसको, दूर फेंकना है, ताकि दूर जाए आपसे, दोबारा आपको दिखाई भी ना दे। तो हम यहां रुक जाते हैं। अगले संडे अगर परमेश्वर की इच्छा रही है तो यहां से शुरू करेंगे। ये उतारने का काम कैसे करना है, उसको दोबारा नहीं पहनना है, ये सब हम देखेंगे। तो हमें अन्य जातियों के समान नहीं चलना है, और हम मसीहा की ओर से एक सुगंध है, लेकिन सबको वो सुगंध महसूस नहीं होता। कुछ लोगों के लिए हम जीवन का सुगंध है, खुशबू, जीवन की खुशबू है, लेकिन कुछ लोगों के लिए विनाश और मृत्यु की बदबू है। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। हम तो है खुशबू, लेकिन सबको खुशबू लगती नहीं है। वो हमारा कसूर नहीं है, हमारी बनावट ऐसी है। और हम कोशिश करेंगे अन्य जातियों के समान ना चलने की। परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है, उससे बढ़कर हम मनुष्यों की ओर से ये चाहत ना रखे कि मनुष्य जिन्होंने सुसमाचार को ठुकराया है वो हमें प्यार करे और हमें ग्रहण करे, नहीं होगा। एक सोचने की बात आपको बताता हूं। जो हमारे परमेश्वर के दुश्मन है, क्या वो हमारा दोस्त बन सकता है? जो यीशु मसीह से दुश्मनी रखता है, क्या वो आपको प्यार कर सकता है?